नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, ये हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की क्वेश्चन आंसर सीरीज है और ये भाग 11 है, जिसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों और उनसे रिलेटेड कुछ तथ्यों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो प्रश्न हम यहाँ पर कर रहे हैं ये रैंडमली प्रश्न नहीं है। आप कोई स्टैंडर्ड बुक, अगर इतिहास की हम बात करते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास की, तो स्पेक्ट्रम उठा के देख सकते हैं। उसमें चैप्टर वाइज जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसमें से जो भी क्वेश्चन आए हो उनको एक ही सीरीज में हमने यहाँ प्रस्तुत किया है, ताकि आपको जो है ना वो चैप्टर एक तरीके से उसका सिलेबस खत्म हो जाए, वो पूरा तरीके से तैयार हो जाए और क्वेश्चन आंसर भी हो जाए। बाकी रीटेस्ट की बात वो हम जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे, जिसमें रैंडम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ बेसिकली पर्पस ये है कि सवालों के द्वारा आपके जो सिलेबस है उसको तैयार करना है, ताकि आपका बेस मजबूत हो। इस तरीके से नॉलेज स्ट्रीम की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, तो डिफरेंट जो टॉपिक हैं उनके आधार पर प्लेलिस्ट तैयार की गई है, चाहे वो आर्य समाज या ब्रह्म समाज से रिलेटेड हो, वहाँ पर उनको जाकर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो पॉलिटी की QAS है उसमें हम लक्ष्मीकांत को बेसिस मानकर चल रहे हैं और चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन को ले रहे हैं, ताकि लक्ष्मीकांत का सिलेबस आपको खत्म कर दिया जाए और फिर उसके पश्चात हम रैंडम क्वेश्चन जो है ना टेस्ट सीरीज की तरह लेंगे। यहाँ पर्पस केवल सिलेबस को खत्म करना है, ताकि आप एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो पाए। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज आधुनिक भारतीय इतिहास से भाग 11। और इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, मानव धर्म सभा की स्थापना जो है ना कब की गई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1844, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1852 और ऑप्शन डी 1858। तो जो मानव धर्म सभा है उसकी स्थापना की गई थी 1844 में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1844। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। मानव धर्म सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? बेसिकली मानव धर्म सभा जो स्थापित किया गया था उस जगह का नाम पूछ रहे हैं कि कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है कि जो भी सभाएं हुई हैं जो सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ी हुई थी, जिसका पीरियड 1757 से 1857 ईस्वी के मध्य था, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछी जाती हैं। आप स्पेक्ट्रम उठा लेंगे तो एक पूरा चैप्टर सामाजिक सुधार आंदोलन के ऊपर ही है और उसमें सभी सभाओं, सभी संगठनों के बारे में डिस्कस किया है और इसमें और भी डिफरेंट सोर्सेस से क्वेश्चन लाए गए हैं और रिसर्च किया गया है। जो क्वेश्चन भविष्य में भी बनने की पूरी उम्मीद है, उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया है, ताकि वो टॉपिक आपके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सूरत में, ऑप्शन बी बंबई में, ऑप्शन सी कोलकाता में और ऑप्शन डी मद्रास में। जो मानव धर्म सभा की स्थापना की गई थी वो गुजरात के सूरत में की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 को सूरत में किसके द्वारा की गई थी? बेसिकली जो पर्सन है इसके पीछे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी उनके बारे में पूछना है कि लोगों से जुड़ी हुई ये मानव धर्म सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी। आपके ऑप्शन है दुर्गाराम मंचाराम मेहता और दडोबा पांडुरंग तरक्कर। ये एक और दो लोग हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों, क्योंकि जो मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 में सूरत में की गई थी वो दुर्गाराम मंचाराम मेहता और दडोबा पांडुरंग तरक्कर, इन दोनों लोगों की द्वारा की गई थी और दोनों लोग ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में निम्न में से किस वर्ष परमहंस सभा के नाम से एक केशववादी समाज का शुभारंभ किया गया था? बेसिकली एक नई सभा है जो परमहंस सभा, ये महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी और ये इसका उद्देश्य था एकेश्वरवादी समाज की स्थापना करना, यानी मोनोथिज्म सोसाइटी की स्थापना करना। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1840, ऑप्शन बी 1844, ऑप्शन सी 1849 और ऑप्शन डी 1850। ये महाराष्ट्र में परमहंस सभा की स्थापना की गई थी, वो की गई थी सन 1849 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। परमहंस सभा जो महाराष्ट्र में हुई
कौन सी संस्था द्वारा प्रेरित थी। बेसिकली इसके जो ये परमहंस सभा की स्थापना हुई थी, ये किस संस्था से प्रेरित होकर ये स्थापित की गई थी, उसी संस्था के बारे में पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है ए आत्मीय सभा, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज, और ऑप्शन सी आर्य समाज, और ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो ये जो परमहंस सभा बेसिकली प्रेरित हुई थी ब्रह्म समाज के नाम से, क्योंकि इसका भी उद्देश्य एकेश्वरवादी समाज की स्थापना करना, यानी मोनोथिज्म को बढ़ावा देना। वहीं पर परमहंस सभा का ये भी यही उद्देश्य था, जो मोनोथिज्म या एकेश्वरवादी समाज की स्थापना करना। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। परमहंस सभा की स्थापना 1849 में की, जैसा हमने पढ़ा है, और ये किसके द्वारा की गई थी। बेसिकली उन लोगों के नाम पूछ रहे हैं जिसके द्वारा इस परमहंस सभा की स्थापना की गई थी। आपके ऑप्शन है, बेसिकली लोगों के नाम जान लेते हैं। पहले हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर, दूसरे दडोबा पांडुरंग तरक्कर। ये दो लोग के नाम दिए। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो परमहंस सभा की स्थापना की गई थी 1849 में, वो दो लोगों द्वारा की गई थी, बाल शास्त्री जाम्बेकर और दडोबा पांडुरंग तरक्कर। दोनों ही और यहाँ पर जो नाम दिए हैं वो सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दडोबा पांडुरंग तरक्कर की पुस्तक, जिसमें इस नए आंदोलन के 7 सिद्धांतों को रेखांकित किया गया था। जो भी ये नया आंदोलन परमहंस सभा के द्वारा स्टार्ट किया गया था, उसके 7 सिद्धांत थे। तो वो किस पुस्तक में दडोबा पांडुरंग तरक्कर ने निहित किया था। ऑप्शन ए है धर्म विवेचन, ऑप्शन बी सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन सी हितेक्षु, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो दडोबा पांडुरंग तरक्कर की पुस्तक थी धर्म विवेचन, इसमें उन्होंने 7 सिद्धांत दिए थे अपने समाज से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धर्म विवेचन। यहाँ पर जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके बारे में जैसा कि हम जानते हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पुस्तक है, और हितेक्षु जो है ना गोपाल हरि देशमुख, जिसे लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी पुस्तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिणेश्वर के संत के रूप में कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन बी संत ज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी विवेकानंद, और ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। जैसे कि हम जानते हैं जो रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के जो काली मंदिर थे उसके संत थे, और ये कोलकाता में स्थित है दक्षिणेश्वर का काली मंदिर। तो वहीं के संत थे, तो उन्हीं को ही दक्षिणेश्वर के संत के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। बेसिकली रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे, इनके बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन है दयानंद, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी भावानंद, और ऑप्शन डी बाल शास्त्री जाम्बेकर। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 10 और सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। किसने की रामकृष्ण मठ की स्थापना की, मतलब किसने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी, वो पर्सन के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी दयानंद, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, और ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पर दोस्तों दो चीजें हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है कि रामकृष्ण मठ है, एक रामकृष्ण मिशन है। तो मिशन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर रामकृष्ण मठ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी स्थापना जो है ना रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं की थी। और वहीं पर अगर रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं, उन्होंने विवेकानंद ने उसको स्थापित किया था। तो ये कंफ्यूजन होने वाली बात है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ रखा कि रामकृष्ण मठ की स्थापना रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्वयं कर दी गई थी, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों इस तरीके से हमने आज सीरीज QAS की 11 लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि कुछ मिक्स थे और कुछ जो है ना स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस और रामकृष्ण मिशन से संबंधित थे। ये आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उससे मुझे एक आइडिया लगेगा कि मेरे क्वेश्चंस का लेवल क्या है। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। आप पिछले पेपर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का उठाकर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और इनमें से जो और क्वेश्चन बनाए हुए हैं वो भी आने की संभावना है। और ये स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं, कहीं और से नहीं। उद्देश्य आपका सिलेबस खत्म करना है, और इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक बटन जरूर दबाएं, और नोटिफिकेशन के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें।
चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।